हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 14 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली है वर्ब कंजुगेशन के ऊपर ते फॉर्म में। तो हम ते फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको डिक्शनरी फॉर्म में भी आज बताऊंगा कि मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिक्शनरी फॉर्म से हम ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक सिर्फ हम बेसिकली मास फॉर्म ही पढ़ रहे थे, बट मास फॉर्म पोलाइट फॉर्म है, बट वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर जो जापानीज़ में कॉमनली यूज़ होती है वो प्लेन फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, प्लेन फॉर्म को ही हम डिक्शनरी फॉर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप किसी डिक्शनरी में देखोगे ना, तो डिक्शनरी में भी कोई वर्ड सर्च करोगे तो वो प्लेन फॉर्म में मेंशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लेन फॉर्म को डिक्शनरी फॉर्म भी बोला जाता है। अब जापनीज़ में क्या है, जब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब होता है ना, बेसिकली कोई वर्ब है तो बेसिकली वो किसी ना किसी एक वर्ब के ग्रुप में लाई करेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स होते हैं वर्ब्स के। तो जैसे कोई वर्ब है ना, जैसे कि हमारे पास है काकीमास, तो वो कौन से ग्रुप में लाई करता है? 1। तो सबसे पहले वर्ब कंजुगेशन के लिए हमें पता होना चाहिए जो हम वर्ब है हमारे पास जिसको हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं वो कौन से ग्रुप में लाई करता है। क्योंकि हर ग्रुप के लिए हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें चेंज करने के लिए, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले वर्ब कंजुगेशन से पहले भी हमें देखना होगा कि ग्रुप 1 में कौन से वर्ब लाई करते हैं, ग्रुप 2 में कौन से वर्ब लाई करते हैं और ग्रुप 3 में कौन से करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1 के बारे में। तो ग्रुप 1 में है हमारे पास इन द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप द लास्ट साउंड ऑफ द मास फॉर्म इज दैट ऑफ ई लाइन। तो बेसिकली सिंपल में टर्म्स में आपको बता देता हूँ। मास हटाने के बाद, ठीक है, मास को मत देखिए, मास हटाने के बाद हमारे पास बचा काकी और काकी। तो लास्ट साउंड किसकी आ रही है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में? ई की। ठीक है, इसमें मास हटाया, नो मी, ई साउंड लास्ट कैरेक्टर में। तो जिन भी वर्ब्स में जो लास्ट साउंड, जो लास्ट कैरेक्टर की जो साउंड होती है वो ई साउंड होती है, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? वो आते हैं ग्रुप 1 में। सिंपल फंडा और कुछ नहीं। ऐसे ही ग्रुप 2 में देखते हैं। द मोस्ट ऑफ द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप द लास्ट साउंड ऑफ द मास फॉर्म इज दैट ऑफ द ए लाइन, बट इन सम वर्ब्स दैट लास्ट साउंड ऑफ द मास फॉर्म इज दैट ऑफ द ई लाइन। इसमें सिंपल टर्म्स में जो लास्ट कैरेक्टर होगा मास से पहले, ठीक है, मास हटाया उसके बाद अगर जो लास्ट हमारे पास कैरेक्टर है उसकी जो साउंड होगी वो कौन सी साउंड होगी? ए साउंड। ठीक है, ता बे, इसमें मी से, बट एक कुछ कुछ वर्ड्स में क्या होगा, जो मास हटाने के बाद कहीं कहीं पे ई साउंड भी आएगी, ई लाइन। ये से मी मास, मी मास हटाया मी। ठीक है, और लास्टली सबसे आसान ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस 2 वर्ड याद रखने हैं, शिमास और किमास। शिमास टू डू, किमास टू कम। ग्रुप 3 बस इन्हीं दोनों वर्ड्स के लिए है, बस यही 2 वर्ड्स हैं ग्रुप 3 में। तो आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा है। अभी आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट थोड़ी थोड़ी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल देखते बता देंगे कि ये कौन से ग्रुप का वर्ब है और ये कौन से ग्रुप का वर्ब है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ब की ते फॉर्म से। ठीक है, तो द वर्ब फ्रॉम विच एंड्स विथ ते और दे इज कॉल्ड ते फॉर्म। मतलब जो वर्ब की फॉर्म जो ते या दे से एंड होती है उसको हम कहते हैं ते फॉर्म। सिंपल। एंड हाउ टू मेक ते फॉर्म ऑफ अ वर्ब डिपेंड ऑन विच ग्रुप दे बिलोंग्स टू। सिंपल, किस वर्ब की क्या ते फॉर्म बनेगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप का वो है। ठीक है, तो हम देखते हैं बनानी कैसे है हमें ते फॉर्म। सो ग्रुप 1 के रूल हैं ये सारे। तो आइए देखते हैं। अगर लास्ट वर्ड मास के बाद, जो मतलब मास हटाने के बाद लास्ट वर्ड जो हमारे पास बचा वो गु है तो इते लगेगा। ठीक है, गु है तो इदे लगेगा। सु है तो शिते लगेगा। ऊ सु रू में से कोई भी है तो छोटा सु और ते लगेगा। और मु बू या नू में से कोई है तो उंदे लगेगा। ठीक है, ये सिंपल रूल है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये शर्त है ये। बट ये कि आपको ना थोड़ा इसका एक सॉन्ग बना सकते हैं, उसकी तरह आप इसे याद रखते हैं। जैसे कू कू गु इते इदे उत्सु रु इत्ते और मु बू नू
उंदे और सु शित्ते। इस तरीके से आप थोड़ा साउंड बना के या कुछ वैसे बना के आप इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको 3-4 बार भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको ये याद ही हो जाएगा, ज़्यादा इतना वो करने की भी जरूरत नहीं। बट कुछ कुछ को दिक्कत पड़ती है, बट वो ये कि अगर आप इसको 5 बार भी एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल पढ़ लेंगे कर लेंगे ना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी ये चीज़। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। काकी मास ग्रुप 1 का, का की ई साउंड, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है, ये मतलब हमें क्या करना है, इसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। और स्टेप 2 में सिंपल इस लास्ट वर्ड को हमने देखा कू है तो लगाया इत्ते, सिंपल इतना। इसके साथ साथ ही ना मैं आपको यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म भी बता दूंगा कि डिक्शनरी फॉर्म में कैसे चेंज करना है। डिक्शनरी फॉर्म बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल बस मास हटाना है और लास्ट वर्ड को ग्रुप 1 के लिए ई साउंड में चेंज करना। अभी मैं बताता हूँ आपको। सिंपल हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, ते। पहले अभी हम ते फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ओवरऑल, तो तब सबसे पहले ते फॉर्म के बारे में। रिमूव मास, रिमूव हमने हटाया, मास हटा दिया, ठीक है जी। तो काकी मास है ना, तो काकी और मास अलग अलग कर लिया दोनों को, ठीक है, एक काम हुआ। फिर स्टेप 2 में क्या कर, अभी स्टेप 1 ही चल रहा है, सॉरी। चेंज लास्ट कैरेक्टर टू ऊ साउंड कैरेक्टर ऑफ दैट लाइन टू कन्वर्ट द वर्ब इनटू डिक्शनरी फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का सिर्फ इतना मीनिंग है, जो ये लास्ट कैरेक्टर बचा ना हमारे पास, जैसे की है, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको ना इसी लाइन के मतलब का लाइन के ऊ वाले साउंड में चेंज करना है। जैसे का की कू के को, मतलब का की कू मतलब कू में चेंज करना है, ऊ हमेशा बस ऊ। तो ये हमने की जगह कू लगा दिया बस। अब ये सिंपल डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट, बस इतना सा रूल है इसका फर्स्ट ग्रुप के लिए, ठीक है। सिंपल क्या करना है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सिंपल सबसे पहले तो आपको मास हटा देना है, मास को गोली मार दो, उसको हटा दो, ठीक है। मास हटा दिया, अब हमारे पास बच गया काकी, काकी बच गया। तो की हमने लिया, और की कौन सी लाइन में आता है, की आता है का लाइन में, ठीक है। बेसिक्स पे का लाइन में आता है, का की कू कू, तो कू को लिया और रख दिया की जगह, खत्म काम, डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऊ साउंड में चेंज करना है लास्ट वाला कैरेक्टर, खत्म काम, ठीक है। अब हमारे पास आ गई ये डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 2 कि ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब डिक्शनरी फॉर्म से ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सी द रूल्स एंड फाइंड व्हाट वी यूज टू रिप्लेस कू और द लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब हमें देखना है कि लास्ट वर्ड कौन सा है, और उसकी जगह हमें चेंज करना था वो रख देना है, सिंपल। जैसे यहाँ पे कू है तो कू की जगह पे हमें क्या रखना है, इत्ते रखना है, तो सिंपल का इत्ते ये लिख दिया। तो ये बन गई आपकी ते फॉर्म। इतना सा काम है, बस सिंपल काम। मैं एक बार और पूरा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमें मास हटाना है, सबसे पहले मास हटा दिया जी, ये हटा दिया मास यहाँ पे। अब जो हमारे पास ये वर्ड बच गया काकी, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिक्शनरी में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला कैरेक्टर है ना, इसको ऊ साउंड में कन्वर्ट कर देंगे, इसी की लाइन में से। इसी की लाइन में मतलब का की लाइन में आता है ना का की, तो इसकी लाइन में ऊ साउंड वाला कौन सा है, का की कू है ऊ साउंड, कू। तो हमने काकी की जगह कू बन गया। अब ये की हटा के कू लगा दिया, तो अब ये बन गई डिक्शनरी फॉर्म। अब डिक्शनरी फॉर्म से ते फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ते फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करना है, लास्ट कैरेक्टर देखना है जी। लास्ट कैरेक्टर क्या है, कू है, कू आएगा तो क्या लिखना है, इत्ते, तो सिंपल इत्ते लगा दिया, कू हटा के इत्ते लगा दिया, लो जी बन गई ते फॉर्म। बस इतना काम था ग्रुप 1 के लिए, ठीक है।